हेलो गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं या यूनिट हम ये डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था पर्टिकुलर ब्लॉक का। जैसे कि मैंने बोला था आपको एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया था। देन आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कौन कौन से मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, सारी बातें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं इसमें, ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि कौन कौन से ब्लॉक में कितने कितने एलिमेंट्स हो गए और वो कौन कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। तो आज हम उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ज्यादा टाइम किल ना करते हुए लेट अस स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट तो हो गया था हमारा। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट देखने वाले हैं। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो पहला जो एलिमेंट्स है दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो देखा था वो क्या था, दैट इज NS122। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं NS122। इसमें दो सीरीज, एक्चुअली दो ग्रुप होते हैं, एक होता है फर्स्ट डे, एक होता है सेकंड डे। तो फर्स्ट डे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, कॉलम नंबर फर्स्ट डे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NS1 और कॉलम नंबर सेकंड डे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NS2 रहेगा, ठीक है। और उनके ये बात ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट डे के एलिमेंट और सेकंड डे के एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उतने ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होते हैं। अगर मैं अल्कली मेटल की बात करूं तो NS1 है, NS1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगी, 1 होगी। तो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या करेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस का एक्वायर्ड करेगा। मतलब वो जो स्पीसीज जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है वो एक इलेक्ट्रॉन देके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना सकते हैं, स्टेबल बना सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको कि वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेंगे। उस तरीके से अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर बात करोगे तो वो NS2 है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी उनकी, लेकिन कम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी क्योंकि NS ऑर्बिटल में उनके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में दूसरा जो एलिमेंट्स है दैट्स एलिमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज द पी ब्लॉक एलिमेंट। अब सुनिएगा, जिस कदर हमने क्या बोला था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, यही बात हो चुकी थी हमारी कि इसमें का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सबशेल में एंटर होता है, एस सबशेल में एंटर्स होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर हो जाए उसे क्या बोलोगे आप, दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। अब सिमिलरली सुनिएगा कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए इसमें भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होगा, इन पी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन किसमें एंटर्स होते, फिर से देखिएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच सबशेल बोलोगे आप यहाँ पे, पी सबशेल। अगर पी सबशेल में अगर चला जाए लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उसे क्या बोलोगे आप, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान में रखिएगा, समझिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। मैंने आपको बोला था, जब मैंने अफबाउ रूल पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो भरने हैं हमें वो N+L रूल से या अफबाउ रूल के हिसाब से भरने हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लिखना है आपको, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम N+L रूल के हिसाब से लिखते हैं, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N+L रूल। और जो लिखने का जो तरीका है, भरने का तरीका N+L रूल और लिखने का तरीका क्या है, N के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ N। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। हमने यहाँ पे पी सबशेल में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाए तो उसे क्या बोलोगे आप, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे सुनिएगा कि दैट्स पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन। पहली तो यहाँ पे देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, पी सबशेल में चला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा, NS2Np126। मतलब उसकी जो पार्शियली जो फील्ड ऑर्बिटल होगी वो कौन सी सबशेल होगी, पी सबशेल होगी। पी सबशेल क्या रहेगी, उनकी पार्शियली फील्ड होगी, लेकिन NS जो है वो कंप्लीटली क्या रहेगी, फील्ड रहेगी। मतलब ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल सेम पीरियड से बिलोंग करने वाले हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, हम जैसे जैसे पी ब्लॉक में नीचे जाते हैं
तो ये जो ns2 जो इलेक्ट्रॉन है, इनका ए जो पेयर है इलेक्ट्रॉन की, जो कि s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इनकी इनर्टनेस बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है? इनर्टनेस। मतलब जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे, ये जो ns इलेक्ट्रॉन, जो ns2 इलेक्ट्रॉन है, इनका पुल ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ता चला जाता है, इसलिए ये केमिकल या बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर पाते। ns इलेक्ट्रॉन जो है, हम जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे ग्रुप में, अलोंग द ग्रुप नीचे जाएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, Sb है या बिस्मथ है, तो आप जैसे जैसे नीचे चले जाओगे वैसे वैसे क्या होते चला जाएगा, ये जो ns ऑर्बिटल है, क्योंकि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, देखिए यहाँ पे सेम एनर्जी के सब शेल है, तो ये जो ns ऑर्बिटल है जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट ही नहीं करते। ये बॉन्डिंग में नीचे नीचे जाते जाते टेक पार्ट ही नहीं करते बॉन्डिंग में, इसलिए उनकी मतलब बॉन्डिंग में टेक पार्ट होने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है। उस इफेक्ट को कहा जाता है इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। में जब आएगा तो बिल्कुल डेफिनेटली बताऊंगा आपको। देखिए, तो इस बात पर, इस इलेक्ट्रॉन पे भी आपको गौर करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, अब आपको पता है कि ये एलिमेंट कहां से स्टार्ट हो गए। एक्चुअली जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट दिस एलिमेंट्स, मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूं, दिस एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम कहां से चालू हो गए, कॉलम नंबर 13 टू कॉलम नंबर 18। कॉलम नंबर 13 से लेकर कॉलम नंबर 18 पे जाके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब समझिएगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फिर, दैट इज ns2np1 होगा, ns2np1 होगा, उसके बाद में क्या होगा, np2 होगा, उसके बाद में क्या होगा, np3, ns2 तो कॉमन रहेगा, np3 होगा, उसके बाद में क्या रहेगा, np4 होगा, उसके बाद में क्या होगा, दैट इज np5 होगा, और लास्ट में क्या होगा, जो नियॉन होगा या फिर नोबेल गैसेस हो गए, उनका क्या हो जाएगा, np6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, np6। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा कि ns2np1 अगर मैं बात करूंगा तो ये कौन से सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, बोरॉन सीरीज। कौन से सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, बोरॉन, क्योंकि बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है। देखिए आप, बोरॉन जो है, मैं फिर से यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख दूं यहाँ पे, बोरॉन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1 2p1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज 2s2 2p1 2s2 2p1। बोरॉन के नीचे जो एलिमेंट्स आता है, बोरॉन, बल्गा, दैट इज एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना, 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, देन क्या आ जाएगा 2s2, देन क्या हो जाएगा 2p6, और देन क्या हो जाएगा 3s2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3p1। क्या हो जाएगा 3p1। इसके नीचे कौन आता है, दैट इज गैलियम। गैलियम एटॉमिक नंबर 31। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गॉन। आर्गॉन के बाद में क्या आता है यहाँ पे बोलो, 4s2 के बाद में आता है 3d10। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। चलिए यहाँ पे मैं 3d10 कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4s2, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 4p1। देखिए 18 और 10, 28 और 2 30, 30 और 1 30। तो आपको बात समझ में आ रही है। इसके नीचे का जो एलिमेंट्स आएगा, इंडियम एंड थैलियम आएगा, इंडियम एंड थैलियम। तो उनका इंडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज द इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज द 5s2 5p1। उसके नीचे थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करूं तो 6s2 6p1। बात समझ में आ रही है आपको। तो मतलब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये 2s2 2p1, ये क्या हो गया 3s2 3p1, ये क्या हो जाएगा, दैट इज ns2np1। मतलब बोरॉन के नीचे जितने भी एलिमेंट रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या रहेगा, इंडियम रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, थैलियम रहेगा, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, ns2np1। क्या रहेगा, ns2np1। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये कौन सी सीरीज है, दैट इज बोरॉन सीरीज। बोरॉन सीरीज एक्चुअली इसे कहते हैं बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली कहते हैं इसे, दैट इज द बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ns2np1। चलिए यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ, इतने सारे हमारे पास में स्पेस नहीं है तो ज्यादा एलिमेंट नहीं बैठेंगे। उस तरीके से अगर मैं बात करूंगा, बोरॉन के बाद में आता है कार्बन। ये देखिए बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, देन 2s2, देन क्या आ जाएगा 2p2। क्या हो जाएगा 2p2। कार्बन के नीचे जो एलिमेंट आएगा, कार्बन के नीचे कौन आएगा, एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है, सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर कितना आता है, दैट इज 14। एटॉमिक नंबर 14 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, देन 2s2, देन 2p6, और उसके बाद में क्या आ जाएगा 3s2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3p2। क्या हो जाएगा 3p2। इसके बाद में देखो सिलिकॉन, गैलियम के बाद में आता है जर्मेनियम। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 32। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गॉन। देखिए मैं कुछ एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, दैट इज आर्गॉन। आर्गॉन के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, दैट इज द 3d10। 3d10 के बाद में 4s2 के बाद में क्या रहेगा, 4s2 के बाद में रहेगा 4p2 रहेगा, 4p2। तो आपको बात समझ में आ रही है कि इसका देखिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट इज 2s2 2p2। इसका क्या रहेगा, दैट इज द 3s2 3p2। इसके बाद में क्या रहेगा 4s2 4p2। इसके नीचे का एलिमेंट क्या रहेगा 5s2 5p2। उसके नीचे का एलिमेंट 6s2 6p2। मतलब समझिएगा ns2np2 मतलब क्या रहेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि मैंने बोरॉन फैमिली का बताया।
उस तरीके से जो कार्बन फैमिली होगी, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, टीन होगा और देन लीड होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2 NP2 तो इसको क्या बोलोगे आप, दैट इज कार्बन फैमिली। क्या बोलोगे यहाँ पे, कार्बन फैमिली। बात समझ में आ रही है आपको, कार्बन फैमिली। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो आएगा NH2NP3 किसका आएगा, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर दैट इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 देन 2s2 देन क्या आ जाएगा 2p3, क्या आ जाएगा 2p3, दिख रहा है आपको, दैट इज 2p3। उसके बाद में आता है फास्फोरस, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p क्या बोलोगे 2p6 और उसके बाद में आएगा 3s2 और क्या हो जाएगा 3p3, क्या हो जाएगा 3p3। उसके बाद में फास्फोरस के नीचे आएगा यहाँ पे देखो नाइट्रोजन फास्फोरस, यहाँ पे आएगा आर्सेनिक, क्या आ जाएगा आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 33, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन, यहाँ पे होगा 3d10, यहाँ पे क्या होगा 4s2 देन क्या होगा यहाँ पे 4p3। इसके नीचे होगा दैट इज द Sb एंटीमनी, एंटीमनी का क्या होगा 5s2 5p3। उसके नीचे बाद में एंटीमनी के बाद में क्या होगा बिस्मथ होगा, बिस्मथ का क्या होगा 4s2 4p3 6s2 6p3। तो आपको बात समझ में आ रही है, दैट इज 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3 बोले तो NH2 NP3 इसको कौन सी फैमिली बोलोगे आप, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। कौन सी फैमिली बोलोगे, नाइट्रोजन फैमिली। मतलब नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा NH2 NP3। उसी सिमिलरली फिर इसके बाद में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो उसे क्या बोलोगे ऑक्सीजन फैमिली, उसे क्या बोलोगे आप ऑक्सीजन फैमिली। सिमिलरली क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन क्या होते हैं हैलोजन होते हैं, तो उन्हें क्या बोलोगे आप, दैट इज हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा NH2 NP5। उसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं दैट इज नोबेल गैस। ये कौन सी गैस है यहाँ पे, नोबेल गैस बोलो तो इनर्ट गैसेस बोलो या नोबेल गैस। चलिए मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे, देखिए मैं क्लोरीन लेके चलता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 70, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 देन क्या हो जाएगा 3p5 दिख रहा है आपको, 2s2 2 दैट इज 3s2 3p5 मतलब NH2 NP5, तो वही तो बोला है NH2 NP5। चलिए आर्गॉन ले लेते हैं यहाँ पे, आर्गॉन एटॉमिक नंबर दैट इज आर्गॉन ले लेते हैं एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 देन 2p6 देन क्या हो जाएगा 3s2 और क्या हो जाएगा 3p6। देखो NH2 NP6 क्या हो जाएगा NH2 NP6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, इस तरीके से क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सारे एलिमेंट का, यहाँ पे जो p ब्लॉक एलिमेंट है कहां से स्टार्ट होगा 13 कॉलम नंबर 30 से स्टार्ट होगा और 18 पे क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में सुनिएगा कि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 से स्टार्ट होगा और NH2 NP6 पे जाकर खत्म हो जाएगा। मतलब समझिएगा कि NH2 NP मतलब जो p ऑर्बिटल है वो क्या रहेगी पार्शियली फिल्ड, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बोल सकते हो NH2 NP126 NH2 NP126। और एक बात और सुनिएगा कि दैट्स p ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन p ब्लॉक एलिमेंट में सॉलिड भी होते हैं लिक्विड भी होते हैं। देखिए p ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसा होता है, एक एलिमेंट मतलब ब्लॉक है जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड भी होते हैं लिक्विड भी होते हैं, उसी तरीके से गैस भी होते हैं, नेक्स्ट क्या होते हैं मेटल भी होते हैं, नेक्स्ट क्या होते हैं नॉन मेटल भी है। क्या बोलोगे आप यहाँ पे नॉन मेटल भी है, और एक लास्ट में क्या बोलोगे मेटालॉइड भी है। इसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें मेटालॉइड। जैसे कि सॉलिड की बात की जाए तो जैसे कि फास्फोरस सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है। उस तरीके से लिक्विड की बात की जाए तो दैट इज ब्रोमीन क्या रहेगा लिक्विड रहेगा। गैस की बात की जाए तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है एक्सेट्रा। मेटल की बात की जाए जैसे कि थैलियम है, बिस्मथ है, थैलियम बिस्मथ ये क्या रहेंगे मेटल रहेंगे। नॉन मेटल की बात की जाए तो जैसे कि नॉन मेटल अगर आप बात करोगे तो नॉन मेटल में नाइट्रोजन होता है, नॉन मेटल होता है। नाइट्रोजन के बाद में आप देखोगे बोरॉन कार्बन है, कार्बन भी नॉन मेटल में आ जाता है। या फिर अगर मैं क्लोरीन लूंगा ये भी क्या रहेगा नॉन मेटल रहेगा। समझ में आ रही बात, नॉन मेटल रहेंगे सारे के सारे। सल्फर नॉन मेटल रहेगा। मेटालाइट की बात करेंगे तो दैट इज सिलिकॉन क्या रहेगा दैट इज मेटालाइट रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे मेटालाइट। तो ये एक होता है एक ऐसा एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें सारे सॉलिड लिक्विड गैस। बाकी देखिए आप एस ब्लॉक में क्या था, एस ब्लॉक में सारे के सारे मेटल थे। डी ब्लॉक में क्या है, सारे के सारे मेटल है, सारे के सारे क्या है मेटल्स है। लेकिन उसके बाद में आप देखो पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है और मेटालाइट भी है। क्या है यहाँ पे मेटालाइट भी है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो एलिमेंट रहेंगे इन्हें क्या बोलोगे आप दैट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट बोलोगे आप इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली हम क्या देखने वाले हैं ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे इसमें एक पहली जो सीरीज है उसे कहते हैं बोरॉन फैमिली, देन कार्बन फैमिली, देन नाइट्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन फैमिली और हाइड्रोजन फैमिली और लास्ट में आता है दैट इज नोबेल गैस। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप जनरली ध्यान में रखिएगा।
अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ध्यान में रहते हैं या कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालते सही तरीके से अगर आता है तो बहुत सारी चीजें देखा आप धीरे धीरे देखना कि कितनी बातें क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, कौन से कॉलम से बिलोंग करेगा, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा या कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा। देख लीजिए मैंने आपको बोला था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस सबशेल में जाएगा, तो एस ब्लॉक एलिमेंट। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं बोरॉन की बात करूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, पी सबशेल में जा रहा है, यहाँ पे भी पी सबशेल में जा रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने यहाँ पे सबका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में जा रहा है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे आप बता सकते हो कि वो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा या कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ये सारी बातें हम आज ही के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम अब डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चेकिए यहाँ पे नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है दैट एलिमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज दी डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा, बाद में हम प्रॉपर्टी बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन कौन सी, जैसे कि मेटालिक प्रॉपर्टीज बताते हैं, दे शो दी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और दे हैव मैलिएबल एंड डक्टाइल, दे शो दी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड और दे शो दी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट की। पहली बात तो यहाँ पे सुनिएगा, नेक्स्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच सबशेल बोलोगे आप, दैट इज द डी सबशेल। अगर डी सबशेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो उन्हें क्या बोलोगे आप, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल व्हिच इज कॉल्ड एज दी डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट देखिएगा यहाँ पे, दैट इज वो होता है n-1d। क्या होता है, n-1d 1 to 10। ये बात ध्यान में रखिएगा कि n-1d 1 to 10, और यहाँ पे हो जाता है ns हो जाता है 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। ये बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि या तो क्या हो जाएगा 0, 0, 1 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसमें 0 आना चाहिए, क्योंकि एक डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट है, 40 एलिमेंट का एक ऐसा एलिमेंट है दैट इज द पैलेडिनियम। पैलेडिनियम में ये जो s ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो। अगर 1 to 2 आ जाए तो वो गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 to 2 अगर हो जाए, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया जाए कि जनरल ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सही है, उसके बाद में अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दे दिया जाए दैट इज द n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जनरल। या तो अगर ऐसा दे दिया जाए n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। अब 0 to 2 में क्या आ गया, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि 1 to 2 नहीं, 0 to 2 बोल सकते हो आप, 0 to 2, क्योंकि पैलेडियम के केस में s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होती ही नहीं है उसमें, ठीक है। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। पैलेडियम के केस अगर ऐसा आपको कई बार पूछा जाता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा। अगर ये हुआ उसमें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। अगर आपको यहाँ पे देखिए ये भी ऑप्शन दिया, ये भी ऑप्शन दिया, तो आप ये सिलेक्ट करोगे, ये सिलेक्ट नहीं करोगे। अगर आपको ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, देखो ये दिया गया, इसका दोनों का मतलब तो सेम है। अगर ये दिया गया, ये दिया गया, तो ये सिलेक्ट करोगे। अगर इसमें से ये दोनों नहीं दिए गए और ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में, तो फिर आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको बस समझ में आ गई होगी मेरी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का। अब यहाँ पे सुनिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कहां से होते हैं। तो आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है, दैट इज स्कैंडियम, देन कौन सा होता है, टिटेनियम, देन वैनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन आयरन, देन क्या होगा, कोबाल्ट होगा, और देन क्या होगा, निकेल होगा, देन
कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। उसके बाद में मैंने क्या बोला था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो एलिमेंट इसके नीचे का एलिमेंट हो जाएगा, इसके नीचे का एलिमेंट होगा दैट इज स्काइला, दैट इज द स्काइला, इट्रियम एंड द लैंथनम। इसके नीचे क्या आता है, एक्टिनम आता है। उसके बाद में क्या था, टीजर हब, क्या था यहाँ पे टीजर हब, यहाँ पे क्या था विनप्ता, क्या था यहाँ पे विनप्ता, यहाँ पे क्या था कर्मो, दैट इज द इट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम, सॉरी ये क्या हो जाएगा, इट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम हो जाएगा, ये कर्मो हो जाएगा, दैट इज कर्मो, ये क्या हो जाएगा मनटकरी, मनटकरी। इस तरीके से ये क्या था फिर ऑस, क्या था दैट इज द इट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रुदेनियम, और यहाँ पे क्या था ऑस्मियम, और यहाँ पे आ जाएगा रोडियम, यहाँ पे आ जाएगा पैलाडिनियम, यहाँ पे आ जाएगा सिल्वर, और यहाँ पे आ जाएगा कैडमियम। तो देखो यहाँ पे क्या बोला था, दैट इज कौन रहे इधर, यहाँ पे आ जाएगा इरिडियम, यहाँ पे आएगा निपड़पट, निपड़पट। उसके बाद में कोसीगो, कोसीगो, यहाँ पे आ जाएगा ऑरम, और यहाँ पे आ जाएगा जंसडमर, जंसडमर बोले तो मर्क्यूरी। और ये बाकी के एलिमेंट आपने नहीं भी ध्यान रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, टोटल 40 एलिमेंट्स हो गए। ये टोटल कितने एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट। आपको पता है कि ये कौन सा पीरियड है, बताइए। ये पीरियड है फोर्थ पीरियड है। ये कौन सा पीरियड रहेगा, इसमें इस पीरियड के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। इस पीरियड के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। इस पीरियड के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 6। इस पीरियड के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर से भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए, इस पीरियड के लिए एन की वैल्यू 4, इस पीरियड के लिए एन की वैल्यू 5, इस पीरियड के लिए एन की वैल्यू 6, और इस पीरियड के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। लेकिन हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 है, n-1 है। हमने क्या देखा है एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में क्या देखा था कि सबशेल जिस शेल से बिलोंग करती है, जिस सबशेल जिस सेल से बिलोंग करती है उसी के मतलब एक्चुअली फिर से सुनिएगा कि हमने देखा एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या देखा हमने कि ऑर्बिटल जिस ऑर्बिट से बिलोंग करता है उसी ऑर्बिटल में क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर कोई ऑर्बिट, अगर सेकंड नंबर की ऑर्बिट है तो सेकंड नंबर के ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, के का एक ही ऑर्बिटल है, वो है दैट इज एस ऑर्बिटल। पी दैट इज एल के 2 ऑर्बिटल है, एक है 2s और एक 2p है, एक है 2s और 2p। अगर m की बात करो तो उसमें टोटल कितने सबशेल हो जाएंगे, 3। एक हो जाएगा 3s 3p और 3d, 3s 3p और 3d। तो उस केस में क्या हो रहा था, s और p ब्लॉक एलिमेंट में क्या हो रहा था कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उसी ऑर्बिट के ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या हो रहे थे, एंटर हो रहे थे। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ पीरियड की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में तो जा रहा है, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल और डी सबशेल, तो 4d में जाना चाहिए ना, तो 4d में नहीं जाता है, वो n-1d में जाता है, मतलब 4-1 बोले तो 3d। तो समझ में आ रही बात कि देखिए यहाँ पे, लेकिन हमने जो पी ब्लॉक एलिमेंट देखा था उसमें वैसा नहीं था। अगर वो सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो 3s में ही जाएगा। अगर वो फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट तो 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर वो फिफ्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो 5s में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। लाइक दैट पी ब्लॉक में भी कैसा होगा, वैसे ही होगा। अगर वो फोर्थ पीरियड से अगर एलिमेंट बिलोंग करता है तो वो 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s to 4p, 4s to 4p, 5s to 5p, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये एलिमेंट फोर्थ पीरियड से तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। यहाँ पे जाते हैं n-1d में। किसमें जाते हैं, n-1d में। ये बात ध्यान में रखिएगा। और n-1d को कहते हैं दैट इज पेनल्टीमेट। जो का वही रहा तो उसे कहते हैं अल्टीमेट, और n-1 रहा तो उसे कहते हैं पेनल्टीमेट। अगर n-2 रहा तो उसे कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट। फिर से सुनिएगा कि जो का वही रहा तो उसे कहते हैं अल्टीमेट। क्या कहते हैं उसे, अल्टीमेट। अगर n-1 हो जाए तो उसे कहते हैं पेनल्टीमेट। अगर n-2 हो जाए जो कि f ब्लॉक में होता है उसे कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कौन सी शेल है ये, दैट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल ऑफ, मैं लिख दूंगा यहाँ पे डी सबशेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट, या फिर एंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट शेल। चलिए मैं लिख ही देता हूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पेनल्टीमेट। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, पेनल्टीमेट शेल ऑफ एस ऑर्बिटल, या क्या बोलोगे आप यहाँ पे एस सबशेल बोलोगे। क्या बोलोगे, एस सबशेल, या फिर क्या बोलोगे, पेनल्टीमेट शेल ऑफ एस ऑर्बिटल या पेनल्टीमेट शेल ऑफ एस सबशेल, ऐसा भी बोल सकते हो। और पेनल्टीमेट का मतलब सुनिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट बट वन। बात समझ में आती है, लास्ट बट वन मतलब लास्ट जो सेल हो जाएगी उससे पहले की। जैसे कि आप क्रिकेट वगैरह खेलोगे तो आपको पता है कि 6 बॉल की एक ओवर रहती है, तो 5th बॉल जो होता है उसे बट वन बॉल कहते हो आप उसे, वही सेम केस
लास्ट बट वन अगर हो जाए तो उसे कहते हैं पेनल्टीमेट, लास्ट बट टू हो जाए तो उसे कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट, और जो का वही हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अल्टीमेट कहते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में अल्टीमेट शेयर ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं। डी ब्लॉक में पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट बट वन, लास्ट बट वन में एंटर होते हैं। बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे देखिए n इक्वल टू इस सीरीज के लिए n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 4 है। तो चलिए मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहली सीरीज है जिसे हम स्कैंडियम सीरीज कहते हैं, आपको पता है कि ये जो सीरीज है इसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जो पहली सीरीज है इसे कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं इसे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, किसे क्या बोलोगे आप, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसके बाद में ये जो रहेगी ये कौन सी रहेगी, दैट इज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ये क्या रहेगी हमारे पास, दैट इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और ये क्या रहेगी यहाँ पे, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड दी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो ये हमारे पास में इतनी क्या है, ट्रांजिशन सीरीज है। तो अब अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अगर बात करूं, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए n इक्वल टू कितना है, 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1d 1 to 10, n-1d 1 to 10, ns 0 1 और 2। तो m इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, n-1d 1 to 10 और क्या हो जाएगा ns 0 to 2, 0 to n की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3d। तो 3d क्या लिखोगे आप, 3d 1 to 10 और यहाँ पे क्या लिखोगे 4s, ये तो n है ना, तो 4s 0 to 2। तो ये 3d मतलब एक्चुअली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d 1 to 10 4s 0 to 2 0 to 2। उसी तरीके से अगर मैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा, 4d 1 to 10 5s 0 to 2। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 6d होगा क्या, नहीं, n-1 6 - 1 5d होगा। क्या होगा, 5d। ये क्या होगा, 6d। समझ में आ गई बात आपको। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉन जो कि फोर्थ पीरियड से शुरू होती है 4d में ना जाके n-1d में चला जाता है, मतलब 3d में जाता है। इसलिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को आल्सो कॉल्ड एज कहा जाता है 3d सीरीज। कौन सी सीरीज कहा जाता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आल्सो कॉल्ड एज 3d सीरीज, एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आल्सो कॉल्ड एज 4d सीरीज, एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आल्सो कॉल्ड एज 5d सीरीज, एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज आल्सो कॉल्ड एज दी 6d सीरीज। बात समझ में आ गई आपको। क्यों, ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे एक्चुअली जाना चाहिए था 4d में, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4d में ना जाके किस में चले जाते हैं, 3d में चले जाते हैं, मतलब n-1 में चले जाते हैं। अब ये फिफ्थ, ये देखिए ये जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसके लिए n इक्वल टू कितना है, 5 है, लेकिन 5d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या, नहीं, वो 4d में जा रहा है। इसके लिए n इक्वल टू कितना है, 6 है, 6d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या, नहीं, वो किस में जा रहा है, 5d में जा रहा है। इसके लिए n इक्वल टू 7 है, तो 7d में जा रहा है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, दैट इज 6d में जा रहा है। इसलिए इनको कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज एंड दी 6d सीरीज। समझ में आ गई बात आपको। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम देख चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 3d1 क्या हो जाएगा, 4s2, ऐसी तो होगा, 4s2 3d1। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ये है, 4s2 और ये क्या हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा, 3d1। चलिए मैं 4s2 नहीं लिखता, इसको क्या हो जाएगा, ये d1 केस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, d3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, d5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d5, क्योंकि मैंने बोला है कि एक ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है, जंप कर देता है ड्यू टू द सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। इसकी यहाँ पे भी क्या रहेगी, d5 केस रहेंगी, यहाँ पे भी क्या रहेंगी, d5 केस रहेंगी, 4s d5। यहाँ पे क्या रहेंगी, यहाँ पे रहेगी d6, यहाँ पे क्या रहेगी d6, यहाँ पे क्या रहेंगी d7 और यहाँ पे क्या रहेंगी d8 बोला था, यहाँ पे क्या बोला था d10, d कॉपर में d10 थी ना, क्रोमियम एंड कॉपर बोला था, एब्नॉर्मल बिहेवियर बता थे, ये क्या बताएगा, ये भी d10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा d10 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, d5 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए d5। लेकिन इस केस में d4 केस, ये बात ध्यान में रखिएगा, इस केस में d4 केस d5 केस से ज्यादा स्टेबल होती है। किसके केस में, देखिए टंगस्टन के केस में d4 केस ज्यादा, एक ही फैक्टर थोड़ी ना है कि सिमेट्री आती है, एक ही फैक्टर नहीं है कि कंप्लीटली फुलफिल और कंप्लीटली हाफ फिल अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, कंप्लीटली फुलफिल और कंप्लीटली हाफ फिल ऑर्बिटल आर स्टेबल। ये एक ही फैक्टर स्टेबिलिटी पे अफेक्ट नहीं करता, उसके अलावा भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो स्टेबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें जिस तरीके से हमने बोला कि ये भी d5 रहेगा, ये भी d5 होना चाहिए था, लेकिन इस केस में आप ध्यान में रखिएगा कि इस केस में d4 केस ज्यादा स्टेबल होती है देन d5। और आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि पैलेडियम में इलेक्ट्रॉन क्या चले जाते हैं, d ऑर्बिटल में 10 हो जाती है। यहाँ पे कौन सी केस हो जाती है, देखिए यहाँ पे d10 हो जाती है, और यहाँ पे d10 के बाद में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा रहेगा, 4d रहेगा ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा,
4d10 और क्या रहेगा 5s0, 5s0। तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसकी वैलेंस शेल में वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। फिर से सुनिएगा, दोबारा से सुनिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सा रहेगा पैलेडियम, क्योंकि यहाँ पे एस में तो 0 है। वैलेंस शेल बोले तो आखिर वाली शेल तो खाली है, यहाँ पे आखिर वाली शेल क्या है यहाँ पे खाली। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि वो क्या करते थे, बोलते हैं कि दैट इज डी, पैलेडियम में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता ही नहीं है, वो कर देते D9 कर देते, क्या कर देते उसको D9 कर देते, D9 4s1 कर देते। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, D9 4s1 नहीं होता है, ये क्या होता है दैट इज पैलेडियम के केस में। फिर से सुनो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा D10 रहेगा और क्या रहेगा 5s0। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बात, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये D8 केस है, इसमें D9 केस, पैलेडियम के केस में D9 केस क्या रहती है स्टेबल रहती है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, मैंने लिख दिया है एक्सेप्शन की क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चारों सीरीज का आपको लिखते आना चाहिए। देखिए मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, उसी तरीके से चलिए मैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता ही देता हूँ। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए n इक्वल टू कितना है बताइए, n इक्वल टू कितना है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फिर 4d 1 to 10 और n-1 बोल तो 4d होगा ना, और यहाँ पे क्या लिखोगे 5s2, 5s0 to 2, 0 to 2। बात समझ में आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्या होगा बोलिए, नेक्स्ट क्या होगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको इसलिए तो 4d सीरीज कहते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए n इक्वल टू कितना है 6 है, n इक्वल टू 6 है तो क्या होगा 6 - 1 5d क्या हो जाएगा 1 to 10 और यहाँ पे क्या लिखोगे ns, मतलब ns नहीं, क्या लिखोगे यहाँ पे 6 लिखोगे, 6s0 to 2, 0 to 2। उसके बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है। अब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के लिए n इक्वल टू क्या है यहाँ पे बोलो, n इक्वल टू है 7, n इक्वल टू 7, तो 7 - 1 क्या होगा 6d होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 6d 1 to 10 और यहाँ पे लिखोगे 7s0 to 2, 0 to 2। बात समझ में आ गई आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, कौन सा करेक्ट रहेगा कौन सा इनकरेक्ट रहेगा, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखा के देने वाला हूं अभी, यहाँ पे कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन दी मेटल्स, दे कंटेन दी मेटल ओनली, दे कंटेन दी मेटल ओनली। जिंक को छोड़ दिया जाए तो जिंक एक्चुअली मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाते हैं जिंक में, तो चलिए मेटल ही बोलोगे, दैट कंटेन दी मेटल ओनली। और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा कि दे शो दी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये शो दी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसके बाद में और सुनिएगा दे फॉर्म दी कलर कंपाउंड, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा के देने वाला हूं, और उसके बाद में हम एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये मैं बता दे रहा हूं आपको। दे कंटेन मेटल्स, दे कंटेन दी मेटल, जिस तरीके से एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड सारे भरे हुए होते हैं, उसी तरीके से इसमें क्या होते हैं मेटल्स होते हैं। दे हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कोई भी रिएक्शन, जैसे कि कोई रिएक्शन होती है जो कि स्लो होती है, उस रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट के तौर पे सर्टेन सुटेबल सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है कैटलिस्ट कहा जाता है, जैसे कि निकेल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, उसे कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं एक डी ब्लॉक एलिमेंट ले लूं यहां से, जैसे कि अगर मैं मैग्नीज ले लूं, क्या ले लूं मैग्नीज, तो देखो बेटा मैग्नीज जो है ये +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, मैग्नीज जो है ये +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, मैग्नीज ये +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, मैग्नीज ये +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। तो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन शो करना, उसे कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप सोडियम को बोलोगे कि सोडियम +1 से +2 शो कर, तो सोडियम +1 ही शो करेगा, +2 कभी भी शो नहीं करेगा। लेकिन ये जो है ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं शो करते हैं, उसे कहा जाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की कि दे फॉर्म दी कलर्ड कंपाउंड। ये क्या फॉर्म करते हैं कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कौन कौन से कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब आएगा, +2 का टॉपिक से जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट की।
उनकी कौन दैट इज मेटालिक प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये भी सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले। तो चलिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देख लिया। अब इसके बाद में जो लास्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज द एफ ब्लॉक एलिमेंट। और मैंने आपको कुछ प्रीवियस लेक्चर में ही बोला है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज दे आर सिचुएटेड इन बिटवीन दी टू डी ब्लॉक एलिमेंट और टू ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सुनिएगा कि यहाँ पे जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा ऑर्बिटल रिसीव करेगा? दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन विच सबशेल? एस सबशेल। क्या बोलोगे आप? एस सबशेल। लेकिन एफ सबशेल कौन सी? एंटी पेनल्टीमेट सबशेल। दैट इज, फिर से लिखो, यहाँ पे लिख रहा हूं यहाँ पे, एंड इन दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट, दैट इज द एंटर्स इन, फिर से सुनिएगा, दैट इज द एंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टी का मतलब होगा लास्ट बट टू, दैट इज द एंटी पेनल्टीमेट शेल ऑफ क्या बोलोगे आप यहाँ पे? एफ ऑर्बिटल। एंटी पेनल्टीमेट शेल ऑफ एफ ऑर्बिटल। एंटी पेनल्टी का मतलब क्या होता है? लास्ट बट टू। क्या होता है? लास्ट बट टू। जैसा पेनल्टीमेट का शेल मतलब क्या होता है? लास्ट बट वन। उसी तरीके से एंटी पेनल्टी का मतलब होता है लास्ट बट टू, लास्ट बट टू। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बता देता हूं यहाँ पे। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? n-2 होगा। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? n-2 एफ क्या हो जाएगा? 1 to 14। और उसके बाद में देखिए n-1d, n-1t, 0 और 1 और लास्ट में हो जाएगा ns2। क्या हो जाएगा? ns2। और मैंने आपको बताया था कि इसमें दो सीरीज होती है, एक होती है लैंथेनाइट सीरीज और एक होती है एक्टिनाइट सीरीज। तो सबसे पहली जो सीरीज है वो देख लीजिए, उसे कहते हैं हम लैंथेनाइट सीरीज। अब लैंथेनाइट सीरीज में लैंथेनम नहीं होता है, लैंथेनम के बाद की जो एलिमेंट्स है उसे कहते हैं हम लैंथेनाइट सीरीज। लेकिन लैंथेनम कौन से कॉलम से बिलोंग करता है? कॉलम नंबर 3 से बिलोंग करता है। और n इक्वल टू कितना होता है उसके लिए? 6 होता है लैंथेनम के लिए। तो लैंथेनाइट सीरीज के लिए भी n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट देखिएगा। पहला देखिए, पहला तो आता है लैंथेनम। ये लैंथेनम लैंथेनाइट नहीं है, लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनाइट इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसका एटम नंबर कितना होता है? 57। लेकिन इसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो आता है सीरियम, जिसका एटम नंबर कितना होता है? 58। और कहां पे जाके खत्म होता है? ल्यूटिडियम, एटम नंबर 71। तो इसे कहा जाता है लैंथेनाइट्स। इसे क्या बोलोगे आप? लैंथेनाइट। ये जो रहेंगे इन्हें कहा जाता है लैंथेनाइट्स। लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, और लैंथेनाइट इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो नेक्स्ट जो है इसे कहते हैं हम लैंथेनाइट सीरीज। अब लैंथेनाइट सीरीज के लिए n इक्वल टू क्या रहेगा? 6 रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 क्या रहेगा? बोलिए, n-2 क्या रहेगा? n-2 डायरेक्ट हम क्या करते हैं? 6-2 बोले तो क्या हो जाएगा? 4f क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 1 to 14। देखो n-2 4f 1 to 14, n-1 बोले 6-1 बोले तो क्या रहेगा? 5d। यहाँ पे 6-1 बोले तो क्या रहेगा? 5d, 0 और 1, और लास्ट में क्या रहेगा यहाँ पे? 6s2। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसके लिए? लैंथेनाइट्स के लिए। सिमिलरली एक्टिनाइट्स के लिए भी क्या होगा? ऐसे ही होगा। चलिए एक्टिनाइट्स की भी बात कर लेते हैं। आपको पता है एक्टिनाइट्स कहां से शुरू होते हैं? एक्टिनाइट जो होते हैं वो थोरियम से शुरू होते हैं। तो एक्टिनाइट्स की सीरीज देख लेते हैं। एक्टिनाइट सीरीज के लिए n इक्वल टू क्या होता है? 7 होता है, n इक्वल टू 7। और एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट, एक्टिनियम एटम नंबर 89, बाद के एलिमेंट बोले तो थोरियम, और उसके बाद में लास्ट का एलिमेंट लॉरेंसियम। थोरियम एटम नंबर 90 और लॉरेंसियम एटम नंबर 33, 103। तो इन्हें बोला जाता है एक्टिनाइट्स। इन्हें क्या बोला जाता है? दैट इज द एक्टिनाइट। इन्हें बोला जाता है एक्टिनाइट। एक्टिनाइट्स क्या रहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन एक्टिनम क्या रहेगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 7-2 बोले तो क्या रहेगा? 5f। क्या रहेगा? 5f 1 to 14। यहाँ पे क्या रहेगा? 6d। यहाँ पे क्या रहेगा? 6d, 0 और 1, और यहाँ पे रहेगा 7s2। ये रहेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच सीरीज के लिए? एक्टिनाइट सीरीज के लिए। तो देखिए यहाँ पे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स हो गए। इसमें के देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये भी मोस्ट ऑफ देम जो है इसमें के, ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक्टिनाइट जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स है इसमें के मोस्ट ऑफ देम्स आर रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जिसमें से अल्फा बीटा गामा रेस का क्या होता है? इमिशंस होता है, उन्हें बोला जाता है रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट सुनिएगा यहाँ पे इसमें दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये भी क्या फॉर्म करते हैं? कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं। मैं जल्दी इस पर एक टेस्ट लेने वाला हूं, तो इसमें क्वेश्चंस रहेगा, देखना
कि कौन से मेटल जनरली कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। लेकिन हायर टेंडेंसी किनकी होती है कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करने की, डी ब्लॉक एलिमेंट की। इनकी भी टेंडेंसी, कुछ ही कंपाउंड है, फ्यू ऑफ देम दे फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड, बात समझ में आ गई। मोस्ट ऑफ देम रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, अमेरियम, क्यूरियम, बर्केलियम, ये सारे के सारे क्या रहेंगे रेडियो एक्टिव। और एक बात ध्यान में रखना, एलिमेंट आफ्टर द यूरेनियम, यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, मतलब 92 के बाद के एलिमेंट जो है उन्हें कहा जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या कहा जाता है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये बात ध्यान में रखना कि द एलिमेंट आफ्टर द यूरेनियम which is called as the trans-uranic element. The element after the uranium which is called as the trans-uranic element. मतलब कि यूरेनियम, नेप्च्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, एंस्टिनियम, फर्मियम, ये सारे जो एलिमेंट रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। और इसमें वो जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं रेडियो एक्टिव। तो देखिए यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, इनका हमने सारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देख लिया है। उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे डिस्कस की है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी सीरीज है, कौन कौन सी सीरीज है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करें। अब इससे आगे जो है, इससे ज्यादा का जो है जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे +2 में या डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे +2 में तब देखने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन आता है कि आपको एलिमेंट दिया जाता है या एटॉमिक नंबर दिया जाता है, उसके बिहाफ पे आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि उसका ब्लॉक कौन सा रहेगा, उसका ग्रुप कौन सा रहेगा और उसका पीरियड कौन सा रहेगा। ये भी हम देख लेते हैं। बस लास्ट 5 to 10 मिनट्स में हम यहाँ पे प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप, प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक एंड प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड देखने वाले। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, हम अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है या एलिमेंट्स अगर हमको दिया हुआ है, उसके बिहाफ पे हम उस एलिमेंट का ग्रुप बता सकते हैं, उस एलिमेंट का ब्लॉक बता सकते हैं, उस एलिमेंट का पीरियड बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पहले पीरियड देखेंगे, देन बाद में ब्लॉक देखेंगे, बाद में उसके लिए कुछ रूल है, वो रूल के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए रूल को थोड़ा अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं दैट इज द पीरियड। क्या बोलोगे आप, पीरियड। पीरियड आल्सो कॉल्ड एज द रो कहते हैं, जैसे दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज कॉल्ड एज द पीरियड। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, दैट पीरियड इज करस्पॉन्ड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, करस्पॉन्ड टू n। जो n की वैल्यू होगी, n बोले तो क्या बोलोगे आप, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब एक्चुअली n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट का नंबर बोलो आप उसे, क्या बोलोगे आप, या फिर ऑर्बिट का नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वही क्या रहेगा, उसका पीरियड रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर मेरे पास में देखिए यहाँ पे मेरे पास में, चलिए मैं नाइट्रोजन लेके चलता हूँ, नाइट्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर 7 लेके चलूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p3, 1s2 2s2 2p3। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जिसमें जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी वही उसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। जो बड़ी वैल्यू रहेगी n की वो क्या हो जाएगा, उसके लिए उसका पीरियड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कि नाइट्रोजन है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा। अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन के बाद में अगर मैं सोडियम की बात करूं, किसकी, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 देन 2s2 देन क्या हो जाएगा 2s2 के बाद में क्या हो जाएगा 2p6 के बाद में क्या होता है 3s1। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 है। s ऑर्बिटल क्या की जो वैल्यू दी होती है वो तो n की वैल्यू होती है ना, तो ये तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। दैट इज द पीरियड इज करस्पॉन्ड टू n, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो n रहेगा उसे क्या बोलोगे आप, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसे कहते हैं हम n। मतलब n इज करस्पॉन्ड टू पीरियड, या पीरियड इज करस्पॉन्ड टू n, या फिर ऑर्बिट। समझ में आ रहा है, लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे हम इस पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिएगा अब किसकी बारी आती है, ब्लॉक। और ब्लॉक तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि ब्लॉक इज करस्पॉन्ड टू ऑर्बिटल और सबशेल, दैट इज दो सबशेल, और करस्पॉन्ड टू दो सबशेल और ऑर्बिटल बोलो आप यहाँ पे, दो सबशेल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन,
जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सबशेल ने रिसीव किया है, कौन सी सबशेल ने रिसीव किया है, वो उसके बिहाफ पे आप क्या बता सकते हो, ब्लॉक बता सकते हो। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट का अगर किसने रिसीव किया है, एस ऑर्बिटल ने रिसीव किया है या एस सबशेल ने रिसीव किया है तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर उसने पी सबशेल ने रिसीव किया है तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल ने रिसीव किया है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबशेल ने रिसीव किया है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। जैसे कि मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करूं, मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा 3s2। तो पहले पीरियड बताइए, पीरियड क्या होगा थर्ड, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया, एस ने रिसीव किया, तो कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, बोलिए ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बोलोगे आप इसे, एस ब्लॉक एलिमेंट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आयरन देख लीजिए, आयरन एटॉमिक नंबर 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, उसके बाद में क्या हो जाएगा 3s2, देन क्या हो जाएगा 3p6 और उसके बाद में हो जाएगा 3d6 और क्या हो जाएगा 4s2। अगर मैं इसकी पीरियड की बात करी तो पीरियड कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए ये एन जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी एन की वही तो क्या होता है पीरियड होता है, तो ये फोर्थ पीरियड हो जाएगा। लेकिन ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें गया, डी में चला गया। ऐसा मत बोल देना कि एस में चला गया, ये लिखने का तरीका है हमारे पास, भरने का तरीका अलग है। भरने का तरीका मैंने क्यों बताया था आपको, बार बार बोल रहा था कि भरेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, भरेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, तो देखिए यही बात है। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या हो जाएगा उसका, ये पीरियड हो जाएगा, फोर्थ पीरियड हो जाएगा। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, डी ऑर्बिटल में। डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं ना, तो यहाँ पे तो 6 है ना, तो ये इनकम्प्लीट है ना, तो डी में चला गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको बात समझ में आ गई होगी कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आप पीरियड और ये कैसे निकालोगे, दैट इज पीरियड और क्या बोला है, दैट इज ब्लॉक कैसे निकालोगे। ठीक है, अब ग्रुप के लिए देखो, ग्रुप के लिए कुछ रूल है, ग्रुप के लिए कुछ रूल है। चलिए ग्रुप भी देख लेते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ और द प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप के लिए अलग अलग ब्लॉक एलिमेंट के लिए देखो हमने ब्लॉक निकाल लिया। सबसे पहले अगर कौन से एलिमेंट होंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे। पहले देखिए एस ब्लॉक के लिए अलग रूल है, एस ब्लॉक के लिए क्या रूल है, दैट इज द एस ब्लॉक के लिए ग्रुप का क्या रूल है, दैट इज एस फॉर एस ब्लॉक ग्रुप नंबर विच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दैट इज द ग्रुप नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर अगर आपको निकालना है तो उसमें कितने, वो एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वही उसका क्या रहेगा, ग्रुप नंबर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सोडियम लेके चलूं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा 3s1। तो मुझे बताइए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है पहली बात, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, बोलिए कौन सा ग्रुप हो जाएगा, दिस आर द फर्स्ट, इसको बोलोगे फर्स्ट ए। क्या बोलोगे, फर्स्ट ए। मैंने बताया था आपको कि दैट इज सोडियम फर्स्ट ए से बिलोंग करता है करके, सोडियम फर्स्ट ए से बिलोंग करता है। जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1 होंगे तो फर्स्ट ए से, सेकंड होंगे तो सेकंड ए से। चलिए मैग्नीशियम बता देता हूं, सेकंड ए का एटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा 3s2। पीरियड बताइए थर्ड होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। बोले कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो सेकंड ए से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, सेकंड ए से बिलोंग करेगा। ये किसके लिए रूल हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए देख लेते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के रूल क्या होगा। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो रूल है वो क्या रहेगा, देखिए पहली बात तो रहेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप के लिए क्या रूल है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली, और पी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 ऐड करना है। इसमें कितने ऐड करना है, 10 ऐड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एलिमेंट दे दिया जाए, मेरे पास में अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, तो देखिए यहाँ पे 1s2 ये 2s2 और ये क्या हो जाएगा 2p5। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे उसे कहते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 2s2 2p5 है, 2s2 2p5 है, तो ये क्या हो जाएगा 2s2 2p5 बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 7। तो 5 + 2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 7, 7 + 10 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 17, 7 + 2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे यहाँ पे 17। तो इतने नंबर ऑफ क्या रहेंगे उसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दैट इज 17 इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 17 इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप निकाला जाएगा कौन से एलिमेंट का, पी ब्लॉक एलिमेंट का। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल देखिएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस
10। ये पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, ग्रुप के लिए रूल रहेगा। आप कोई भी एलिमेंट लीजिएगा उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिएगा। ये NH2 किसमें देखना है आपको, NH2NP में। NH2NP में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या रहेगा, ग्रुप नंबर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज 17 ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए डी ब्लॉक के लिए, बस लास्ट 2 मिनट में हम खत्म करते हैं। डी ब्लॉक के लिए यहाँ पे क्या रूल रहेगा, डी ब्लॉक के लिए रूल रहेगा दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल, इन n-1d ऑर्बिटल। यहां पे देखिए सिंपल रूल है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है आपको, जो कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में या ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है साथ ही साथ किसमें, दैट इज डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में। चलिए यहाँ पे आयरन लेके चलता हूं, आयरन लेके चलिए, या फिर मैं अगर क्रोमियम लेके चलता हूं, क्रोमियम एटम नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए यहाँ पे 3s2 और क्या हो जाएगा 3p6, और यहाँ पे हो जाएगा 3d5 और 4s1, 3d5 और 4s1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल कितने हो गए 5। तो 5 + 1, 5 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये क्रोमियम जो है ये 6 पीरियड से बिलोंग करेगा। क्रोमियम किससे बिलोंग करेगा, 6 पीरियड से बिलोंग करेगा। तो आपको समझ में आ गई होगी बात किस तरीके से, सिंपल है। एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे आप, पी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 देखोगे, एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के लिए क्या देखोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या देखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक्स है हम कल कंटिन्यू करेंगे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके आगे हम कल देखेंगे।